तो व्यूअर्स, इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां आपको आम का अचार नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा था जब गर्मियां आते ही आम के अचार की धूम मच जाती थी। सब एक दूसरे से पूछते थे कि आपका आम का अचार पड़ा या नहीं। हमें अचार साल भर के लिए डालना होता है क्योंकि आम गर्मियों में ही आते हैं। हमें आम का अचार जुलाई के एंड में ही डालना चाहिए। कहते हैं कि एक बारिश के बाद अचार डालना ठीक रहता है। उस समय तक आम की गुठली में जाली पड़ जाती है और बारिश की वजह से आम की गर्मी भी निकल जाती है। आम के अचार के लिए राम केला या नीलम अचार बढ़िया होते हैं। ये आपको सब्ज़ी वाला लाकर दे देगा। मैंने वीडियो के एंड में मसालों का मेज़रमेंट डाला है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अचार बनाएंगे तो आपका अचार परफेक्ट बनेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। और एक बात और कि अगर अचार में आप घर के पिसे हुए मसाले डालेंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा और टेस्टी भी बनेगा। तो चलिए हम आम को काटने की तैयारी करते हैं। तो मैंने 14 किलो आम मैं लाई थी और उसको मैंने रात को धो के साफ़ करके और पानी में भिगो के रख दिया था। सुबह को उन्हें निकाल के मैंने धूप में, अगर धूप है तो धूप, नहीं तो पंखे में साफ़ कपड़े के ऊपर रखकर पोंछ के उनको सुखा लिया। जब वो सूख गए तो मैंने उनको काट लिया। तो कैरी कटर से काट लेना चाहिए। ये कटर बाज़ार में भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी आ जाता है। कैरी कटर से काटने का ये फ़ायदा होता है कि गुठली तक कट जाती है। तो गुठली बच्चे शौक़ से खाते हैं अचार में और इससे अचार की क्वांटिटी भी हमारी बढ़ जाती है। अब हमने आम काट लिए हैं तो अब मैं इनमें नमक लगा के रख रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े बर्तन लिए हैं। इनमें मैं आमों को डाल के और नमक लगा के सबको रख दूँगी और रात भर वो आम उसी बर्तन में रखे रहेंगे और सुबह को जब वो पानी छोड़ देंगे तब हम उन्हें निकालेंगे। तो ये देखिए, अब ये सारे आम मैं दोनों बर्तनों में करके रख रही हूँ और इसमें नमक मिला रही हूँ। तो नमक मिलाने को चराना बोलते हैं कि चरा रही हूँ। तो उसमें ये देखिए इस तरह से करके मैं, तो आप जो है अपने आम मेज़रमेंट के हिसाब से लाएं और उसमें मसाला भी आप आम काट के और उसके बाद नमक लगा के रख दें। उसके बाद जब आम सूख जाएं तब आप मेज़रमेंट के हिसाब से ही सारे मसाले पहले ही तैयार करके रखें और तब अचार में डालें। तो ये देखिए दोनों बर्तनों में करके मैंने, ये देखिए इस तरह से करके मैंने इनमें नमक लगाया। तो गाइज़, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। और आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको मेरा अचार पसंद आए तो आप शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए इस तरह से करके हम इसको हिला देंगे इस तरह से। तो ये नमक हमारे सारे आमों में बराबर मिल जाएगा। अब मैंने रात भर उन आमों को उसी बर्तनों में रखा रहने दिया और सुबह को जब आमों ने पानी छोड़ दिया तो मैंने उस पानी में से निकाल के इन आमों को सुखा लिया है। तो आप साफ़ कपड़े पे या तो फोल्डिंग पलंग पे सुखाएं या डाइनिंग टेबल पे साफ़ कपड़ा डाल के उसके ऊपर आप सुखा दें। मैंने डाइनिंग टेबल पे सुखाया है और ऊपर से इसको ढक देंगे ताकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठें और धूल भी ना आए इसमें। तो ये देखिए अभी हमारे अचार वो सूखे नहीं हैं फाके, तो दोबारा से मैं सुखा रही हूँ इनको इस तरह से करके पंखे के नीचे।
पंखे के नीचे सुखाया है ताकि हवा से जल्दी सूख जाए। तो देखिए अभी भी ये पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, इनको मैंने दोबारा सुखा दिया। और अब देखिए कि हमारे आम सूख गए हैं और ये देखिए सूख के ये इस तरह से हो जाते हैं। मैंने सारे मसाले पहले ही तैयार कर रख लिए हैं और अब हम अचार डालना शुरू करते हैं। तो ये मैं 4 टेबल स्पून इसके अंदर है धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आप मेज़रमेंट के हिसाब से डालें, जितने आपके आम हो उस हिसाब से। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं मेथी दाना डाल रही हूँ, ये देखिए। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्च, जिसमें बीज दिखाई देते हैं, तो ये बीज अचार के बीच में देखने में भी सुंदर लगते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर या लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी को ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि हल्दी ज़्यादा होने से कड़वापन आ जाता है। अब ये सौंफ है, बड़ी वाली जो अचार की सौंफ होती है, इसको मैंने दरदरा पीस लिया है और पीस के मैं 3 टेबल स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। और जो छोटी सौंफ होती है जिसे हम खाते हैं, वो 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं वो सौंफ भी डाल रही हूँ। उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और अचार में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अब हम डालेंगे गरम मसाला। ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, ये देखिए। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। अब है हींग, तो 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं हींग डाल रही हूँ, ये देखिए। हींग डाल दिया, ये देखिए। अब इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी, मस्टर्ड ऑयल। तो गाइज़ 2 कप मैं इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। आपका अचार इतना टेस्टी बनेगा कि सब लोग तारीफ़ करेंगे। तो आप इसको एज ए बिज़नेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अचार डालें। वर्किंग वुमेन्स हैं, तो आप अगर उनको अचार डाल के देंगी टेस्टी, तो ये आपका बिज़नेस भी बन सकता है। तो गाइज़ अब मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और इनको हम मिक्स कर देंगे, ये देखिए। मुझे इसमें अभी तेल कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1 कप तेल और डालूँगी। हमारा तेल इतना होना चाहिए कि जो मसाले हमने डाले हैं वो आम की फांकों पे चिपक जाएं। अगर हम ज़्यादा तेल डाल देंगे तो वो मसाले को लेके तेल नीचे चला जाएगा और हमारी फांकों पे मसाले का जो टेस्ट है वो पूरी तरह से नहीं आ पाएगा। तो मैंने इसके अंदर 1 कप तेल और डाला है। देखिए इस तरह से करके हमारा अचार होना चाहिए, जिसमें मसाला देखिए पूरी फांकों पे चिपक रहा है। अब इसको मैं बड़े बर्तन में डाल दूंगी, पर डालने से पहले इसमें मैं नमक टेस्ट कर लूँगी कि नमक ठीक है, क्योंकि कोई कम खाता है और कोई नमक ज़्यादा खाता है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब मैं इसको नीचे दबा रही हूँ ताकि इनके बीच में जो एयर होती है वो निकल जाए। दबाने से एयर निकल जाती है और जब हम तेल डालते हैं तो तेल सारे अचार में चला जाता है और एयर होने की वजह से वो पूरे फांकों के बीच में नहीं जाता, इसलिए एयर निकालना ज़रूरी है। अब हमारे सारे लॉट पड़ चुके हैं आम के अचार के, तो अब मैं जो हूँ इनको ऊपर से भी अच्छे से
दबा दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, ये देखिए। तो हमें ध्यान रखना है कि आम का अचार जब हमारा हम निकालें, ना गंदे हाथ से निकालें, ना पानी के हाथ से निकालें, और ना ही गंदे किसी स्पून से हम अचार को निकालें, तो हमारे अचार का ख़राब होने का डर रहता है। तो ये देखिए अचार पड़ चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 लीटर तेल ऊपर से डाल रही हूँ, ताकि सारी फाँकें आम तेल के अंदर ही रहें। जो फाँक बाहर रहेगी उसके ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए हमारा शानदार लाजवाब आम का अचार बन के तैयार हो गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें।